लगता है फ्लिपकार्ट वाले स्कैम करने से नहीं रुकेंगे। इस स्कैम के बारे में मैंने काफी जगह पढ़ा भी था, काफी लोगों के मुंह से सुना भी था कि ये बिग बिलियन जो डेज में सेल निकालते हैं इनमें लोगों के साथ स्कैम करते हैं। लेकिन अब मैं इसको विटनेस कर चुका हूं, तो मैं आप लोगों को बताऊं हमारे साथ भी एक स्कैम हुआ था। मेरे फ्रेंड के साथ स्कैम हुआ है, ठीक है। हम पे सारे प्रूफ हैं, हम इस प्रूफ को वीडियो के एंड में डालेंगे। अगर आपको भी नहीं पता स्कैम के बारे में तो आइए जानते हैं स्कैम्स में लोगों के साथ करते क्या है। तो बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले ये सेल चलाते हैं कि नॉर्मल के भी प्राइस को कम टैग में कम प्राइस करके सेल को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। स्टॉक को बेचते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ। 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर 2023 में ये सेल चली थी बिग बिलियंस की, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या करा था, जो मैंने प्रोडक्ट देखा था, एक आईफोन 13 का प्रोडक्ट देखा था जो 43,000 में हमें मिल रहा था, आईफोन 13, ठीक है। ये भी काफी अट्रैक्टिव डील थी, 43,000 में हमें मिल रही थी। इसने काफी लोगों का अटेंशन जो लोगों की वो काफी ग्रैब करी थी, तो हमारी भी अटेंशन ग्रैब हो गई। जो कि ये सेल 5 से 7 दिन चलने वाली थी, ठीक है, 8 दिन तक चलने वाली थी, लेकिन ये सेल 5 से 7 मिनट भी नहीं टिकी। आइए जानते हैं कैसे। जैसे ही हमने इस फोन को ऑर्डर करा, हमने पेमेंट के वहां तक गए, जैसे हमने पेमेंट के लिए ट्राई करा तो उन्होंने बोल दिया ये स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है ये, ठीक है। अब 5 से 7 मिनट के अंदर चलिए हमने मान लिया हम बहुत अनलकी थे, काफी सारे लोगों ने स्टार्ट करा होगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखा तो इसमें काफी सारी चीजें आई थी कि जिन लोगों ने मैंने काफी सारे ट्वीट देखे, जिन लोगों ने फोन को ऑर्डर करा और पेमेंट कर दी उनको भी ऑर्डर नहीं मिला था। अब भाई ऑर्डर कर दिया, आपने पेमेंट कर दी, ठीक है, आपका ऑर्डर रिसीव होने वाला था लेकिन ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। ये लोगों को डिले करते रहे कि आपका ऑर्डर 2 से 3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। चलिए मान लिया डिले हो गया, ये भी मान लिया, ठीक है। जैसे हम लकी थे ऐसे ये डिले भी हो गया, ठीक है। अब डिले के बाद इन्होंने क्या करा, 4 से 5 दिन के बाद और डिले करा, तो लोगों ने अपना कस्टमर केयर पर कॉल करा कि क्या क्या ये हमारे साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, अब दोबारा ऑर्डर कर दीजिए, आपका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। जैसे ही हमने दोबारा ऑर्डर करने के लिए जैसे हमने ऑर्डर करा प्रोडक्ट को, तो 43,000 की बजाय हमें 48,000 प्लस का दिखा रहा था। अब उन्होंने ये बोला कि ये सेल खत्म हो चुकी है, अब आपको ये सेल का फायदा कैसे मिलेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 43,000 में हमने फोन को ऑर्डर करा, ठीक है, हमने फोन ऑर्डर करके पेमेंट भी कर दी, अब हम दोबारा ऑर्डर करेंगे तो 48,000 क्यों दिखाएगा। अगर वो सेल चलानी ही नहीं थी तो ये सेल स्टार्ट क्यों करी थी, अगर आपको फोन बेचना नहीं था, ठीक है। अब एक और स्कैम की जो बात थी जो हमें जिसने लोगों की अटेंशन ग्रैब करी और मेरी भी अटेंशन ग्रैब करी, अगर आपकी भी करी होगी, ठीक है। इन्होंने बोला फोन को दोबारा ऑर्डर कर दीजिए, हमने दोबारा फोन को ऑर्डर करने के लिए करा, हमने सेल में देखा तो सेल में देखा तो आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन अगर हमने सेल के बाहर आके देखा तो वही फोन हमें 48 के प्राइस में मिला था, जब आपके पास ये प्रोडक्ट है ही नहीं, सेल के लिए भी नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट कहां से है जो कि 48,000 आप बेच रहे हो। तो सरासर स्कैम था लोगों के अटेंशन ग्रैब करने के लिए, अपनी वेबसाइट को लाने के लिए, अपनी वेबसाइट को लोगों की नजरों में लाने के लिए, ठीक है। आइए अब आपको एक और मैं अपने जो हमारे साथ हुआ है और मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है इसके एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। हमने एक फोन ऑर्डर करा था, ठीक है, हमारा एक फोन था S23 FE, ठीक है। हमने इस फोन को ऑर्डर करा था, ये 34,000 की में कॉस्टिंग थी, लेकिन ये सेल के चलते, ये हमें समर सेल के चलते हमें 31,000 करीब में 31,800 करीब में फोन पड़ गया, ठीक है। हमने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने ऑर्डर हमारी पेमेंट रिसीव भी कर ली। ये मैं आपको दिखा दूंगा, स्लिप हमने लगा रखी है, इस स्लिप का स्क्रीनशॉट भी आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी, ठीक है। हमने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद सेम प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे करा, सेम प्रोसेस कि सर आपका 1 से 2 दिन में आपका ऑर्डर मिल जाएगा, नॉर्मल जैसे सबको मिलता है। हमने सोचा भाई मिल जाएगा जैसे सबको मिलता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, 2 से 3 दिन बाद जब हमने प्रोडक्ट देखा कि सर हमारा प्रोडक्ट नहीं आया, तो इन्होंने बोला सर आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो गया। हमने एड्रेस कोई चेंज नहीं करा, तो एड्रेस चेंज कैसे हो गया, पीछे से सर आपका फॉल्ट आ रहा है, तो उसके चक्कर में डिले हो रहा है। हमने वहां पे चेक करा तो हमने ऑर्डर कोई चेंज नहीं कर रखा था, ना एड्रेस चेंज कर रखा था। चलिए मान लिया वहां पे कोई गलती हो गई, टेक्नीशियन में खराब हो गई, ठीक है। उन्होंने बोला सर आपको 2 से 3 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। अब दोबारा 2 से 3 दिन में ऑर्डर नहीं आया, हमने दोबारा कॉल करा, तो इन्होंने क्या बोला, सर आपका ना पार्सल ना चोरी हो गया है। चलिए मान लिया चोरी हो गया, ना उनका फॉल्ट ना हमारा फॉल्ट। हमने बोला सर हमारा कंपनसेशन, उन्होंने बोला सर आप कंपनसेशन छोड़िए, आप दोबारा ऑर्डर कर दीजिए। हमने जैसे ही दोबारा ऑर्डर करने के लिए प्राइस देखा, वो 38,000 करीब जा चुका था। पहले हमें 34 का 31 में मिल रहा था, लेकिन अब वो 38,000 करीब जा चुका था। अब भाई ये क्या स्कैम था, भाई हमने तो पेमेंट भी कर दी, कंपनी छोड़, अगर हम वहां पे दोबारा ऑर्डर करते तो हमारी पेमेंट जा चुकी थी, वो सिर्फ हम दिखा देते, ठीक है, वो भी नहीं। अब ये ऑर्डर दोबारा करने में 38 का प्राइस मिल रहा है, तो देख सकते हैं क्या स्कैम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले हम लोगों के साथ। हम आम जनता को पागल बनाया जा रहा है, प्रॉपर पागल बनाया जा रहा है। ये सबसे पहले अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं सेल के नाम पे, प्राइस को सस्ता करके, ताकि हम जैसे मिडिल क्लास लोग अटेंशन कर दे और इनके वेबसाइट पे जाए, इनके वेबसाइट पे जाके करें और इनके वेबसाइट काफी ज्यादा वायरल हो, इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे खासे वायरल हो, ठीक है। लेकिन ये देखिए इन्होंने क्या स्कैम करा है। अगर आप स्कैम के शिकार हैं
तो कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको स्कैम के बारे में पहले पता था तो और लोगों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि लोग अगर जो पहले से ही अभी तक डीलिंग करते आ रहे हैं ऑनलाइन में, तो वो काफी देख के करें। और काफी स्क्रीनशॉट हमें रखने बहुत जरूरी हो चुके हैं आज के टाइम पे। अगर आप पेमेंट करते हैं ना, तो आपको स्क्रीनशॉट रखने काफी जरूरी है ऐसे स्कैम से बचने के लिए। चलिए, तो मिलते हैं एक और बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।